इतिहास की किताबों में कुछ कहानियां अक्सर कोहरे में छिप जाती हैं। जरा सोचिए, ब्रह्मपुत्र नदी की विशाल लहरें, घने जंगल और उनके बीच से उभरता एक ऐसा साम्राज्य जिसकी गूंज सदियों तक रही। आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी ही शानदार लेकिन अनकही कहानी को सामने ला रहे हैं, अहोम साम्राज्य की कहानी। ये सिर्फ एक राजवंश का इतिहास नहीं है, बल्कि अदम्य साहस, बेजोड़ रणनीतियों और एक ऐसी संस्कृति की गाथा है जो आज फिर से हमारे सामने जीवंत होने जा रही है। तो चलिए सीधे इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 600 साल। जी हां, पूरे 600 साल। दुनिया भर के इतिहास को अगर हम पलट कर देखें तो ऐसे राजवंश उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो इतने लंबे समय तक बिना टूटे मजबूती से टिके रहें। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे और ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे, तब असम की इस उपजाऊ धरती पर अहोम साम्राज्य सदियों तक सीना ताने खड़ा रहा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और सच कहूं तो यही आज का सबसे बड़ा रहस्य भी है। एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास कमाल की सैन्य शक्ति थी, बेहतरीन प्रशासन था और जिसे उसकी अपनी ही जमीन पर कभी कोई हरा नहीं सका, तो फिर वो दुनिया भर में मशहूर क्यों नहीं है? आज हम जिन तथ्यों पर नजर डालेंगे वे इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर इतनी अजेय शक्ति इतिहास की मुख्य धारा से कैसे छूट गई। कहानी का पहला अध्याय है पटकाई पहाड़ियों को पार करना और मोंग माओ से एक ऐतिहासिक यात्रा। साल था 1228 ईस्वी। माहौल कुछ ऐसा था, अंधेरी, रहस्यमय और बेहद खतरनाक पटकाई पहाड़ियां। महान नेता सुखाफा के साथ 8000 लोगों का एक दल, जो ताई शान मूल के थे, इन दुर्गम रास्तों से गुजर रहा था। एक बेहद जोखिम भरा सफर, जहां हर कदम पर मौत का साया था, लेकिन उनकी आंखों में एक नए भविष्य की चमक थी। तो ये सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ा। माउंग माओ से शुरू होकर पटकाई की खतरनाक पहाड़ियों को चीरते हुए ये विशाल प्रवासन 1228 में असम पहुंचा। ये कोई आम सफर नहीं था। राजनीतिक उथल-पुथल रही हो या फिर नई और उपजाऊ जमीन की तलाश, वजह चाहे जो भी हो, 1228 में उनका असम की घाटी में कदम रखना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने असम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारा अगला भाग है एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण, जहां कूटनीति और एकीकरण ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 1253 ईस्वी आते आते सुखाफा ने उत्तरी असम में अपने राज्य की मजबूत नींव रख दी थी। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? अक्सर नई ताकतें जब कहीं आती हैं तो सिर्फ तबाही और खून खराबा होता है, पर सुखाफा का तरीका एकदम अलग और पूरी तरह शांतिपूर्ण था। जरा इस रणनीति पर गौर करें। सुखफा ने रातों रात एक विदेशी समूह को स्थानीय समाज का हिस्सा कैसे बना दिया। उन्होंने स्थानीय जनजातियों जैसे मौरान और बोराई पर हमला करने के बजाय उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कूटनीति, विवाह संबंध और मजबूत गठबंधन बनाए गए। उन्होंने सिर्फ जमीनों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों को जीता। ये सांस्कृतिक मेलजोल इतना गहरा था कि इसी ने अंततः आधुनिक असमिया पहचान की नींव रखी। खैर, कोई भी साम्राज्य सिर्फ भावनाओं के सहारे तो 600 साल नहीं चल सकता, है ना? उसे चाहिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा, और यहीं काम आई पाइक प्रणाली। ये एक ऐसा शानदार सिस्टम था जहां राज्य का हर वयस्क पुरुष अपना योगदान देता था। शांति के समय में यही लोग खेती करते, विशाल तटबंध बनाते, और युद्ध का बिगुल बजते ही यही शांतिप्रिय आम नागरिक एक बेहद अनुशासित और खतरनाक सेना में बदल जाते। इसी सिस्टम ने साम्राज्य को अजेय बना दिया था। और जाहिर है, इस शानदार व्यवस्था को चलाने के लिए महान शासकों की जरूरत थी। सुखाफा ने जो बीज बोया था उसे सुहुंग मुंग जैसे राजाओं ने सींचा। उन्होंने राज्य का बड़े पैमाने पर विस्तार किया और सिक्के भी चलाए। फिर प्रताप सिंह आए, जिन्होंने सैन्य और प्रशासनिक ढांचे को फौलाद सा मजबूत कर दिया। इन राजाओं की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्होंने अपनी ताई संस्कृति को स्थानीय असमिया और हिंदू परंपराओं के साथ बड़ी ही खूबसूरती से मिला दिया। अब बात करते हैं इतिहास के उस सबसे रोमांचक अध्याय की, सरायघाट का युद्ध और मुगलों के खिलाफ अहोमों की वो ऐतिहासिक टक्कर। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर युद्ध के नगाड़े बजने वाले थे। पानी पर धुंध, हवा में भयंकर तनाव। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने वजूद और मातृभूमि को बचाने का एक महाकाव्य था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले संघर्ष के बीच एक नायक उभरता है, लचित बोरफुकन, अहोमों के सबसे महान योद्धा। वे सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वे अदम्य साहस की जीती जागती मिसाल थे।
उन्होंने अपने सैनिकों के दिलों में ये आग भर दी कि दुश्मन चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, अपनी मिट्टी की रक्षा ही सर्वोच्च धर्म है। लचित ने अकेले ही मुगल साम्राज्य की बढ़ती आंधी के सामने एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी थी। जरा इस महासंग्राम की तुलना तो देखिए। एक तरफ विशाल मुगल साम्राज्य, बेहिसाब संसाधन और अनगिनत सैनिक, दूसरी तरफ अहोम सेना जो गिनती में बहुत कम थी। लेकिन अहोमों ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। उनके पास नदी के चप्पे चप्पे का ज्ञान था और एक बेहतरीन नौसैनिक रणनीति थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र की लहरों को ही अपना सबसे घातक हथियार बना लिया और मुगलों की उसी भारी भरकम सेना को उनके लिए एक जाल में तब्दील कर दिया। क्या शानदार दाव था! सराय घाट के उस घमासान युद्ध का नतीजा इतना भयानक और निर्णायक था कि उसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ये कोई आम जीत नहीं थी। अहोमों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को न सिर्फ धूल चटाई, बल्कि उनके विस्तार के सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। बार बार हमले करने के बावजूद मुगल कभी भी असम पर अधिकार नहीं कर पाए, बिल्कुल असंभव। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इस शानदार युग का भी एक दर्दनाक अंत होना था। साम्राज्य का दुखद पतन। जो साम्राज्य बाहरी दुश्मनों के आगे कभी नहीं झुका, सदियों बाद वो अंदर से ही खोखला होने लगा। एक समय के भव्य शानदार महल अब सुनसान होने लगे थे और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव दरकने लगी थी। इस महान पतन के बीज बाहर से नहीं आए थे, वो खुद व्यवस्था के अंदर ही पनप रहे थे। कमजोर होते राजा, भ्रष्टाचार और आपसी झगड़ों ने राज्य को अंदर से तोड़ दिया। लेकिन आखिरी और सबसे विनाशकारी झटका साबित हुआ मुआमोरिया विद्रोह। अपनों की ही इस बगावत ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। जिस सैन्य ताकत ने कभी मुगलों को खदेड़ा था, वो अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। और ये पतन का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 1800 के दशक की शुरुआत में बर्मी सेनाओं के लगातार और खौफनाक हमलों ने अहोम साम्राज्य को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। फिर आया साल 1826 और यांदाबो की संधि। ये कोई मामूली कागज नहीं था, ये एक युग का अंत था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और इसी के साथ 600 सालों के उस महान अहोम शासन का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा आखिरी हिस्सा है स्थायी अहोम विरासत, वो 600 साल जिन्होंने आज के असम को आकार दिया। राजनीतिक सत्ताएं आती जाती हैं, लेकिन जो विरासत दिलों में बस जाती है वो कभी नहीं मिटती। अहोम साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन 600 सालों तक उन्होंने जो कुछ भी इस भूमि को दिया, उसी ने आधुनिक असम की आत्मा को गढ़ा है। आज भी उस महान युग की निशानियां सीना ताने खड़ी हैं। रंगघर, तलातल घर और कारिंग घर जैसी ये भव्य इमारतें, ये सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं हैं। ये वास्तुकला और इंजीनियरिंग के वो जीवित चमत्कार हैं जो आज भी सूरज की सुनहरी रोशनी में चमकते हुए उस स्वर्णिम काल की दास्तान सुनाते हैं, जब ये साम्राज्य अपनी चरम ऊंचाई पर था। और ये विरासत सिर्फ पुरानी इमारतों में कैद नहीं है। ऊपरी असम, शिवसागर और जोरहाट जैसी जगहों पर चले जाइए, लाखों अहोम आज भी वहां रहते हैं। उनकी सदियों पुरानी परंपराएं, उनका लजीज खाना, उनके त्योहार और उनकी भाषा आज भी असमिया समाज की नसों में दौड़ती है। उन्होंने जिस मिलजुल कर रहने वाली संस्कृति की नींव रखी थी, वही आज भी असम की सबसे बड़ी पहचान और ताकत है। तो अंत में इस एक विचार को अपने जहन में उतरने दें। उनकी कहानी सिर्फ असम का इतिहास नहीं है, ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी अस्तित्व की कहानियों में से एक है। 600 वर्षों का अखंड शासन, मुगलों जैसी महाशक्ति को हराना और एक बेजोड़ संस्कृति का निर्माण। सोचकर देखिए, इतनी विशाल और अजय विरासत आखिर इतने लंबे समय तक दुनिया की नज़रों से कैसे छिपी रही। आज के बाद कम से कम हमारे लिए ये कहानी कभी नहीं भुलाई जाएगी।